क्या एक मुट्ठी अनाज किसी इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है? कल्पना कीजिए, एक मेहनती किसान। उसका सपना बहुत बड़ा नहीं था, बस इतना कि परिवार भूखा न सोए और ईमानदारी से जीवन चलता रहे। लेकिन कभी कभी जिंदगी ऐसी परीक्षा लेती है कि एक छोटा सा उधार भी वर्षों का बोझ बन जाता है। आज की कहानी हमें बताती है कि मजबूरी में लिया गया छोटा सा सहारा अगर लालच और अन्याय से टकरा जाए तो इंसान की जिंदगी किस तरह बदल सकती है। गांव का वह किसान दिन रात मेहनत करता था। खेत छोटा था, आमदनी सीमित थी, लेकिन आत्मसम्मान बहुत बड़ा था। वह किसी का हक नहीं छीनता था और किसी के सामने हाथ फैलाना भी पसंद नहीं करता था। एक दिन घर में ऐसी परिस्थिति आई कि उसे थोड़ी सी मदद की ज़रूरत पड़ गई। उसने सोचा, आज ले लेता हूँ, फसल आने पर लौटा दूंगा। उसे लगा कि यह तो बस कुछ दिनों की बात है, लेकिन यहीं से उसकी मुश्किलें शुरू हुई। जिस व्यक्ति से उसने मदद ली, उसने हिसाब किताब ऐसा बनाया कि उधार कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। हर बार नया हिसाब, हर बार नई शर्त, हर बार पहले से ज़्यादा बोझ। किसान सोचता रहा कि इस बार सब चुक जाएगा, मगर हर मौसम के बाद कर्ज और बड़ा दिखाई देता। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि मेहनत तो वह अपनी कर रहा है, लेकिन उसका फल किसी और की झोली में जा रहा है। वर्ष बीतते गए, खेत वही रहे, मेहनत वही रही, लेकिन चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने कई बार समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि इंसाफ होना चाहिए, लेकिन जहाँ लालच बोलने लगे वहाँ इंसाफ की आवाज़ अक्सर दब जाती है। गांव के लोग सब देखते थे, पर बहुत कम लोग बोलते थे। कुछ डरते थे, कुछ सोचते थे कि यह उनका मामला नहीं है। किसान के मन में एक सवाल बार बार उठता था, क्या गरीब होना ही सबसे बड़ा अपराध है? फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा। उसे उम्मीद थी कि एक दिन सच ज़रूर सामने आएगा। यह कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जिसने भरोसा किया, लेकिन बदले में अन्याय पाया। ये हमें सिखाती है कि किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर कमाया गया लाभ कभी सम्मान नहीं दिला सकता, और यह भी कि छोटा सा अन्याय समय के साथ बहुत बड़ा अन्याय बन सकता है। आज भी समाज में कई लोग ऐसे हैं जो कठिन समय में मदद करते हैं, और कई ऐसे भी जो उसी कठिन समय को अपने लाभ का अवसर बना लेते हैं। फ़र्क केवल नीयत का होता है। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि इंसान की असली पहचान उसके धन से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और न्याय से होती है। अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर कर गई हो, तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि अच्छी कहानियां केवल मनोरंजन नहीं करती, वे समाज को आईना भी दिखाती हैं। अगर इस कहानी ने आपके मन में कोई विचार जगाया हो, तो उसे अपने तक सीमित मत रखिए। उसे उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिन्हें इसकी ज़रूरत हो सकती है। ऐसी ही जीवन को छू लेने वाली कहानियों और सकारात्मक संदेशों के लिए हमारे चैनल रीड द एरा ऑफ हैप्पीनेस से जुड़े रहिए। याद रखिए, खुशी केवल पाने में नहीं, सही सोच और सही कर्म चुनने में भी होती है। मैं हूँ रीत, फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ। जय बद्री विशाल।